इसके बाद हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है यक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख divided into 60,000 equity share of ₹100 each. Company issued 25,000 equity share at a premium of ₹20 per share payable as follows: ₹30 on application, ₹45 on allotment, including premium, ₹20 on first call and 25 on second and final call. All the shares were subscribed and money was duly received. Share issued expenses amounted to ₹40,000, which were fully written off against security premium. Prepare an entry and bank account in the books of the company. इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दे दिया है 60 लाख, ₹60 लाख। डेट इज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 60,000, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 60,000। उसके बाद कंपनी इशूड कर रहा 25,000 इक्विटी शेयर। उसके पास 60,000 का इक्विटी शेयर है, उसके पास ऑथराइज्ड कैपिटल 60,000 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 25,000 ही इक्विटी शेयर को इशू कर रहा। उसके बाद इशू करने के बाद उसका सभी शेयर सब्सक्राइब हो गया और फुल्ली पेडअप हो गया। उसके बाद एक और बात बोला है कि इस प्रोसेस में उसका 40,000 एक्सपेंसेस आया है, which were fully written off against सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो खर्चा आया है 40,000 का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया जाएगा। अब देखिए, जैसे पहले आप लोग क्वेश्चन सारा सॉल्व करते गए हैं, ठीक उसी तरह एप्लीकेशन का मनी रिसीव करना है, फिर ट्रांसफर करना है, अलॉटमेंट का मनी ड्यू करना है, फिर रिसीव करना है, फिर फर्स्ट कॉल का मनी को ड्यू करना है, रिसीव करना है, एंड फाइनल कॉल का मनी को ड्यू करना और रिसीव करना है। तो नहीं देखते, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना है 25,000 और इसका रेट कितना है, एप्लीकेशन का रेट है 30। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 4 75 4 यानी 7,50,000। फिर इसको ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ भी इसका अमाउंट हो जाएगा 7,50,000 और यहाँ भी हो जाएगा 7,50,000। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट को मनी को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट का रेट 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास 25,000, प्रीमियम कितना है 20, कैपिटल पोर्शन का क्या हो जाएगा 25,000 इक्विटी शेयर है, 45 में से 20 रुपीज निकल जाएगा, बचेगा 25।
तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 5 लाख, और शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 6,25,000, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,25,000। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का मनी को रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ भी हो जाएगा 11,25,000, यहाँ हो जाएगा 11,25,000। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल का मनी को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए टोटल शेयर है 25,000 और फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 20 रुपीज इंटू 20, यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख, और यहाँ भी क्रेडिट में भी 5 लाख। उसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट कॉल का मनी को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ भी 5 लाख ही होगा और यहाँ भी 5 लाख ही हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल के मनी को रिसीव करेंगे, तो पहले ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर है 25,000 और रेट कितना है 25, तो यहां पर भी हो जाएगा 6,25,000 और यहाँ भी हो जाएगा 6,25,000। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल के मनी को हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो क्या होगा रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट 6,25,000, यहाँ भी क्रेडिट में भी होगा 6,25,000। उसके बाद देखिए इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹40,000, तो उसका जो खर्च हुआ है उसको खर्च को भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके पास से केस चला गया उसीलिए यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा। डेबिट में भी 40,000 और क्रेडिट में भी 40,000, आने से डेबिट जाने से क्रेडिट, यहाँ पर केस जा रहा है उसीलिए टू बैंक हो गया। अब इस पैसे को कहाँ से यूज किया जाएगा, अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में इस खर्चा को कवर किया जाएगा। तो उसका एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इशू
शेयर एक्सपेंसेस, यहाँ भी 40,000 होगा और यहाँ भी 40,000 हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का जनरल एंट्री। जनरल एंट्री मैं पहले ही क्लास से बता रहा हूँ, सब सेम हो रहा है। नरेशन में आप लोग जो पहले नरेशन लिखाए थे वही नरेशन लिखते जाना है। अब यहाँ पर इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर आप लोग नरेशन लिख दीजिएगा। यहाँ पर नरेशन लिखिएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज, यहाँ पर लिखिएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस, और यहां पर नरेशन लिखिएगा आप लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटेन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आप लोगों का जनरल एंट्री हो गया। इसके बाद आप लोगों को बनाना है कैश बुक। कैश बुक बनाने के लिए इसके बाद आप लोगों को कैश बुक बनाना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट भी आप लोग बना लीजिए। अब उसके बाद हम लोग एक कैश बुक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक में बैंक नहीं लिख सकते हैं, उसीलिए उसका अपोजिट को लिखेंगे। अगर बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना है, 7,50,000। उसी तरह ठीक उसी तरह अलॉटमेंट में हम लोग जाएंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक उसी तरह टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर बैंक को बंद कर देंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक उसी तरह बैंक को बंद कर देंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर बैंक को बंद कर देंगे तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए इक्विटी शेयर इशू शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यहाँ पर टू बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, इशू शेयर एक्सपेंसेस। इसमें टू नहीं है, टू नहीं रहने से किधर चला जाएगा, बाय तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय इशू शेयर एक्सपेंसेस। इशू शेयर एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पर 40,000। हम लोगों को यहाँ पर 40,000 लिख देना है। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट का कितना है, 11,25,000। 11,25,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का है 5 लाख। इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है 6,25,000, 6,25,000। अब इस सभी को हम लोग टोटल कर देंगे, यहाँ भी टोटल कर देंगे और यहाँ भी टोटल कर देंगे। अब इसका टोटल अमाउंट हम लोगों को कितना मिल जाएगा, अब हम लोगों को यहाँ पर टोटल करना है। तो देखिए 7,50,000, 11,25,000 और 6,25,000, 17,50,000 और यहाँ पर 7,50,000 है, तो 25,000 हो जाएगा। और 25,000 में 5,000 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 30,000, सॉरी 30 लाख। यहाँ भी हो जाएगा 30 लाख, 30 लाख। 30 लाख में से 40,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 29,60,000। यहाँ हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD 29,60,000 हम लोगों को क्या मिल गया, केस का बैलेंस मिल गया। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक नोट था जो हम पहले ही बता चुके हैं। पहला हेड हो जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ये 3 हेड को लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर हम लोगों का ऑथराइज्ड कैपिटल दे चुका है। यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर है 60,000, हम लोग यहाँ पर 60,000 लिखेंगे। इसका रेट है 100 ईच, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 लाख हो जाएगा, 60 लाख हो गया। इशूड कैपिटल यहाँ पर इशू कितना किया है, इशू किया है 25,000, रेट है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 लाख, 25 लाख हो जाएगा। फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो 25,000 इशू किया था, 25,000 का फुल्ली पेड अप हो चुका है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितना है 25,000 और रेट है 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 लाख, 25 लाख हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का इस हेड में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आ गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम आया था 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों को मिला था यहाँ पर 5 लाख था। उसमें से 40,000 एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हुआ था यही हम लोग उसका रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर -40,000 कर देने से -40,000, तब उस समय यहाँ पर आ जाएगा 4,60,000, 4,60,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों को यहाँ पर कितना मिला है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों को यहाँ पर मिला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 29,60,000, 29,60,000। ये हम लोगों का कैश बुक भी बन गया और बैलेंस शीट का नोट भी बन गया। अब बैलेंस शीट, इसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट बना देंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए इसी फॉर्मेट हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहला इक्विटी इक्विटी एंड
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर देखिए इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा, दो हेड आएगा, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लोगों का मिला है 25 लाख, 25 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें मिला है 4,60,000, 4,60,000। अब इसका टोटल होगा 29,60,000, 29,60,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स का हेड में हम लोग लिखेंगे करंट एसेट, करंट एसेट। इसके पास हम लोगों के पास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हम लोगों का मिला है 29,60,000। हम लोगों को यही मैच कर देना है। यहाँ भी 29,60,000 मिल गया और यहाँ भी 29,60,000 मिल गया, यानी लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों सेम मिल जाने से हम लोगों का बैलेंस शीट सही है। जब बैलेंस शीट सही है तो हम लोगों का सारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज एट। अब ये लोग आप लोगों का ये 6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम होता है प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन एरियर एंड क्वेश्चन एडवांस होगा। आप लोग सिर्फ इसमें एंट्री देखिए, आप लोग ये टोटली एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को एंट्री देखना ही होगा। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से सारा एंट्री ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इस हेड को आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कहीं न कहीं जरूर देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।